हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जिनके अंदर हम फ्रेश बाइंग करने के लिए यहां पर देख सकते हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिनके अंदर अगर आप बाइंग करना चाहो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर हमें दिखाई दे रही है। बट वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से दबाइए लाइक का बटन, चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स। एंड इसी के साथ कमेंट करिए अक्टूबर या फिर पंपटोबर, जो बेसिकली क्रिप्टो के अंदर टर्म्स यूज होते हैं अक्टूबर के लिए, क्योंकि जनरली क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखा गया है अक्टूबर में मार्केट पॉजिटिव रहता है। एंड इसी वजह से अक्टूबर को कई बार अक्टूबर या फिर पंपटोबर यहां पर बोला जाता है। तो वेलकम टू अक्टूबर, वेलकम टू पंपटोबर। अब देखेंगे पूरे अक्टूबर में क्या होता है, बट एटलीस्ट 1 अक्टूबर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब इसी के साथ अगर हम आते हैं बिटकॉइन के प्राइस एक्शन पे सीधा, अगर बिटकॉइन की बात करें लगभग 3.25% एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, लगभग 3.25% बिटकॉइन यहां पर ऊपर है। एंड बिटकॉइन टेस्ट कर रहा है अपना रीसेंट हाई जो 18 सितंबर को बिटकॉइन ने बनाया था। 117,800 900 का लगभग ये जोन है। अगर बिटकॉइन इसका ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही क्लियरली, बहुत ही इजीली बिटकॉइन हमें यहाँ पर 123 से लेकर के 124,000, 1,23,000 से 1,24,000 तक इजीली फिर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बीच में कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर हम थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आकर के देखें तो आपके लिए एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या बिटकॉइन 1,17,800 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है एंड स्पेशली वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देता है तो फिर बिटकॉइन आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से 123 124 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ शॉर्ट टर्म में अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो 1 आवर टाइम फ्रेम, थोड़ा अगर आप चाहो तो स्मॉलर टाइम 15 मिनट 30 मिनट पर भी जा सकते हो, बट स्पेसिफिकली अगर आप ऑब्जर्व करो कि यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दे अगले कुछ घंटों में या 1-2 दिनों में, तो आप ये देख सकते हो कि यहां से अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आए तो सबसे पहली बात, अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो आप इस हाई का जहां से भी रिजेक्ट होता है, थोड़ा इसके ऊपर से भी हो सकता है, जहां से भी रिजेक्ट हो उसके जस्ट थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करने के लिए भी देख सकते हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम में शॉर्टिंग के आपको टारगेट्स मिलेंगे 116,900 का पहला टारगेट, उसके नीचे जाता है तो फिर एक और स्ट्रॉन्ग टारगेट आएगा 116,400 का। अब इसी के साथ अगर लगभग 116,000 के जोन को तोड़ देता है फिर आपकी ये स्ट्रॉन्ग गिरावट तेजी से नीचे आ सकती है 114,800 की तरफ, जो आपका नेक्स्ट मेजर टारगेट यहां पर हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहां पर थोड़ा सा वॉच कर सकते हैं। एंड फिर मेजर सपोर्ट एरिया आपका 113,400 500 का जोन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बिटकॉइन के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहें तो स्पेसिफिक लेवल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। पाई42 के अंदर जो हमारा डिस्काउंट है 0% मेकर फीस एंड 0.01% मेकर फीस, उसका भी अगर आप फायदा उठाना चाहो तो आप जा सकते हो। मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा भी देता हूं। तो बेसिकली पाई42 का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर सबसे बेस्ट जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। बाकी तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, सबसे बेस्ट जो फीचर्स हैं वो मैं आपको एक बार जल्दी से बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, आप INR में डायरेक्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ आपको मिलता है। आपको डॉलर में या बार बार कन्वर्ट करने में, ये सोचने में कि $10 में कितना लॉस होगा, $20 में कितना प्रॉफिट होगा, ये सोचने की टेंशन नहीं रखनी है। आप डायरेक्ट रुपीज में ही काम करते हो, रुपीज में ही ट्रेड भी करो। इसी के साथ जो टैक्स बर्डन है वो आपका सबसे कम होता है यहाँ पर, क्योंकि आपका कोई भी 1% TDS, मतलब बार बार बाइंग सेलिंग करने में 1% आपका डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स है इस प्लेटफॉर्म का। 30% टैक्स आपका फ्लैट नहीं लगने वाला है, यानी मान लो आपने किसी ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट किया, दूसरे ट्रेड में 10,000 का लॉस किया, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट वाले ट्रेड पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। आपका नेट प्रॉफिट या लॉस जो होगा सिर्फ उस पे टैक्स जाएगा। तो हो सकता है आपने कई सारे प्रॉफिट, कई सारे लॉस किए हों, बट लास्ट में जो टोटल प्रॉफिट आया है उसी पे टैक्स देना है, ना कि हर प्रॉफिट पे अलग से टैक्स देना है। इसी के साथ 75x तक का लेवरेज मिलता है। मैं पर्सनली लेवरेज को कैसे यूज करता हूं, मान लो मैंने कोई रिस्की ट्रेड लिया, बट मैं नहीं चाहता कि रातों रात अगर मैं सो रहा हूं या मेरा ध्यान ना हो और मार्केट एकदम से गिरे और मेरा पूरा उड़ जाए कैपिटल वहां पे, तो मैं 75x लेवरेज के साथ छोटे से कैपिटल से जाऊंगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि मुझे पता है कि यार मैंने $100 का ही मार्जिन इसमें पे कर रखा है और $100 को 75x लेवरेज लगा के $7,500 की पोजीशन तो मैंने ले ली, बट रिस्क मेरा, मैंने मार्जिन ही $100 दिया है। अगर मार्केट एकदम से गिरा, कुछ भी अनहोनी हो गई,
कुछ भी क्रैश हो गया, कुछ भी दुनिया हिल गई, दुनिया में भूकंप आ गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, बट मैंने तो $100 का ही मार्जिन जमा किया एक्सचेंज में, मेरा उतना ही उड़ सकता है। बाकी फिर एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, बिटकॉइन की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम है। तो 75x लेवरेज को यूज करने का ये जो सही तरीका है, जो मैं प्रेफर करता हूं कि अगर मैंने कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है, बड़ी पोजीशन ली है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी रातों की नींद उड़ जाए, तो छोटा सा मार्जिन लो, लेवरेज ज्यादा लगाओ, ताकि आपको ये पता है कि छोटा सा जो मार्जिन है ज्यादा से ज्यादा वही उड़ सकता है, उसके अलावा तो आपने पैसा ही नहीं रखा है वहां पर। ठीक है, लॉसेस को आप ऑफसेट कर सकते हो, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ है, नेट आपका जीरो हो गया, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ बहुत ही फास्ट है ट्रेड एग्जीक्यूशन, आप बटन दबाओ तुरंत आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता, जिस प्राइस पर डाला है ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर, मतलब कोई 19-20 का भी ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसीलिए मैं पर्सनली भी अगर कोई छोटी मोटी पोजीशन लेता हूं शॉर्ट टर्म की, तो पाई 42 पे ही पर्सनली प्रेफर करता हूं। एंड उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो तो मैंने आपको बताया ही, अगर आप हमारी फैमिली में हो, इन्वेस्टोग्राफर फैमिली में, अगर आप हमारे लिंक से जाते हो जो आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो बेस्ट बेनिफिट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मेकर फीस आपकी 0%, टेकर फीस 0.01%। ज्यादातर एक्सचेंज में ये 0.05, 0.06, 0.08 तक होती है, बट अगर आप हमारे लिंक से जाते हो सिर्फ 0% एंड 0.01% है। जो भी आपकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी वो अगले 8, 10, 15 दिन में आपकी पूरी कैशबैक में वापस आ जाएगी, फिर आप उससे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, या विड्रॉ भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम की अगर बात करी जाए, बहुत ही अच्छे से ब्रेकआउट लिया है वापस से अपने सपोर्ट एरिया का 4240 का, 4250 राउंड फिगर में आप बोल सकते हो। यहां अगर टिकता है तो डेफिनेटली वापस से अपने हाईज 47 4800 की तरफ जा सकता है। क्रॉस करता है तो $5,000 के ऊपर फिर इथीरियम की रैली स्टार्ट हो सकती है। एक्सआरपी की अगर बात करें, अच्छे से सस्टेन कर रहा है, थोड़ा बहुत अगर बुलरन के नजरिए से ऐड करना चाहो कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस लगाने का भी नजरिया है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ $2.8। सोलाना की अगर बात करें तो दिस इज द कॉइन जो बेसिकली मुझे पिछले कुछ दिनों से सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे निराला लग रहा है, वो सोलाना है। रिसेंटली बहुत क्विक, बहुत अच्छा करेक्शन दिया है। टॉप से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 12-13% डिस्काउंटेड अभी भी आपको मिल रहा है। रिवर्सल पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना है। अगर मार्केट सस्टेन करता है, अगर मार्केट टिकता है यहाँ पर, एंड $204-205 का लगभग आप स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा और राउंड फिगर में रखना चाहो $200 का रखो। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको $245 से $250 का मिलेगा, उसके ऊपर आपका $260 से $265 का टारगेट है। इस एरिया को जैसे ही क्रॉस किया सीधा आपका $290 से $300 पे जाएगा, और उसको क्रॉस किया तो फिर बड़ी रैली यहाँ पर स्टार्ट सोलाना में हो सकती है। कार्डानो की अगर यहाँ पर बात करें, अगेन कार्डानो का भी पैटर्न अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि आप तुरंत लो या कोई एक स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लो, बट अगर आप बुलरन के हिसाब से कार्डानो में इन्वेस्ट करते हो एंड एवरेजिंग करना चाहते हो तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड यहाँ पर कर सकते हो। डोज कॉइन की अगर यहाँ पर बात करी जाए, इसका भी बहुत बढ़िया पैटर्न है। अगर आप लेना चाहो तो एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के 22 सेंट का बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। इसी के साथ डोमिनेंस की अगर बात करें, डोमिनेंस फिलहाल साइडवेज है, जो कहीं ना कहीं शो करता है कि बिटकॉइन में बीच में जो हलचल हुई उसमें बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग रहा। बट अगर मार्केट में जो अभी ट्रेंड आया है पिछले 4-5 दिनों में, पिछले 3-4 दिनों में, स्पेसिफिकली आज, ये अगर थोड़ा सस्टेन कर गया, ये अगर थोड़ा कंटिन्यू हो गया, तो ऐसे में ऑल्ट कॉइन्स वापस से रिकवर कर जाएंगे, वापस से अपने रीसेंट हाइज और उनको क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे, एंड फिर हम देखेंगे डोमिनेंस 58-57 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड फिर ये काफी बुलिश मार्केट के लिए यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ टोटल मार्केट कैप देखें, अच्छे से सस्टेन कर रहा है, टॉप के लेवल्स पर ब्रेकआउट लेता है, बढ़िया होगा। अदर्स मार्केट कैप जो हमने कई बार डिस्कस किया, ये भी अगर आप देखो नीचे से अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना रहा है शॉर्ट टर्म का। बाकी ये 340 बिलियन को क्रॉस करता है तो एक बड़ी रैली हमें अदर्स मार्केट कैप में मिल सकती है, जो कि बेसिकली ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत यहाँ पर बुलिश होंगी। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, ज्यादा लेंदी रख के मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, ज्यादा मेरा कोई यहाँ पर मतलब है नहीं। शॉर्ट में मेरा व्यू था, बिटकॉइन पे व्यू दिया। बाकी हमारे जो कॉइन्स है जिनको हम डेली ट्रैक करते हैं, जो टॉप 10 के अंदर आते हैं बेसिकली, वहां पर सोलाना मुझे सबसे बढ़िया पैटर्न लग रहा है। बाकी भी एक दो जो अच्छे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। मोस्टली जो एक्सपेक्टेशन है करंटली वो यही है कि बिटकॉइन ऑलरेडी भाग चुका है, पिछले कई टाइम से भाग ही रहा है, नए हाइज बना रहा है, इथीरियम स्ट्रांग हो चुका है। अब ऐसे में जो टॉप 10 के कॉइन्स हैं इंक्लूडिंग इथीरियम, इनके अंदर हमें मोमेंटम दिखे, इनके अंदर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एंड बुलिशनेस आ जाए तो फिर बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी चलना स्टार्ट हो जाएं। यही एक्सपेक्टेशन है मार्केट के ऑल्ट कॉइन सीजन एंड ओवरऑल बुल रन से इस टाइम पर। बाकी आज के लिए इतना ही था।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।